गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएफएस इंटर कॉलेज एंड बीएफएस एकेडमी। तो प्रिय छात्रों, आज हम वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके साथ। वास्तविक संख्या ये क्लास 9 से लेके 10th के लिए रहेगा। वास्तविक संख्या का जो बचा हुआ पार्ट था, ठीक है ना, संख्या पद्धति ऑब्लिक वास्तविक संख्या, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ था उसको हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। इससे पहले मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना। तो हमारा जो स्टार्ट होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, दो धनपूर्णांकों, कोई दो धनपूर्णांक ए और बी हैं दिए रहने पर, सपोज दैट कोई दो धनपूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ठीक है ना, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q और R क्या हो गया, R हमारा शेषफल हो गया, ठीक है ना, और Q हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया। विद्यमान हैं कि A बराबर B प्लस Q प्लस R, A बराबर B प्लस Q प्लस R, यहाँ 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल R और इज ग्रेटर देन V, ठीक है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वेयर A क्या है, भाज्य है हमारा, A क्या है यहाँ पे, भाज्य है, B क्या है हमारा भाजक है, और Q क्या है हमारा भागफल है, और R क्या है हमारा शेष। सपोज करो हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं आपके सामने, छोटा सा हमने 2 से भाग किया, 10 में हमने भाग किया, या सपोज करो 10 में नहीं 11 में करते हैं। तो 2 से किया तो 5 टाइम्स गया, यहाँ पे 10 कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो ये हमारा R हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, यही, ठीक है जी। ये हमारा जो है 11 हो गया, वो भाज्य हो गया, और ये भाजक हो गया। इसी तरीके से हमने उसमें यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये कई चरण होते हैं इसके निकालने के लिए। दो धनपूर्णांकों A और B, वेयर यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि A की जो A है वो B से ज़्यादा होगा, A इज ग्रेटर देन V का SCF के द्वारा हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से निकालना है। तो चरण 1 क्या होगा, Q और R ज्ञात करने के लिए, Q का मतलब होता हमारा शेषफल, R नहीं, Q हमारा होता भागफल और R होता है शेषफल, रिमाइंडर। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जहां A बराबर BQ प्लस R और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल R और ग्रेटर देन B, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका दूसरा चरण क्या होता है उसको भी जरा देख लेते हैं हम लोग। इसका सेकंड चरण भी देख लेते हैं, और आप लोग घर पर तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, गार्जियन भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, सहयोग करें बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि तभी आउटपुट निकल के आएगा। वन साइडेड नहीं आता है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, इसलिए अभिभावकों की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग मेहनत करें उतना ही गार्जियन करेंगे, तो फिर बच्चों के भविष्य बनने में कोई देरी नहीं रहेगी। तो हमने पहला चरण पढ़ लिया, इसके 2 चरण और हैं, ठीक है। उसके बाद सीधे हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है जी। तो सेकंड चरण क्या बोलता है इसका, सेकंड चरण हम लोग देख लेते हैं। यदि क्या दूसरा चरण 2, चरण क्या बोल रहे हैं 2, पहला चरण पढ़ लिया था, दूसरा चरण हम पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है, यदि R बराबर 0, यदि R बराबर 0, यदि R बराबर 0 है तो, यदि R बराबर 0 है तो क्या करेंगे हम इसको, भाई हमारा जो B होगा
बी होगा हमारा, वही तो हमारा वो हो जाएगा HCF है, तो HCF बी है। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों की समझ में। यदि R बराबर 0 है, मतलब शेषफल हमारा 0 हो गया, तो V होगा वही तो HCF हो गया। नहीं समझ में आया? यहां देख लेते हैं, हमने सेकंड से भाग किया 10 में, भैया 5 टाइम्स गया और यहाँ पे 10 आ गया, तो रिमाइंडर 0 बचा ना ये। तो ये क्या होगा, यदि R बराबर 0 है, 0 आ गया ना रिमाइंडर शेषफल, तो जो हमारा B होगा, मतलब ये वाला B तो है यहाँ, तो वही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। वही क्या हो गया, HCF हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि R डज नॉट इक्वल 0, यदि R की वैल्यू 0 नहीं है, सपोज करो यहाँ 11 होता, नहीं यहाँ 11 होता और यहाँ 10 होता, तो रिमाइंडर कितना बचता, रिमाइंडर 1 बचता। तो यहाँ 1 आ गया ना, तो डज नॉट इक्वल टू 0, तो R की वैल्यू 0 नहीं हुई, शेषफल 0 नहीं हुआ। उस कंडीशन में क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो उस कंडीशन में है तो क्या करेंगे, उसके लिए पुनः हम है तो पुनः है तो R डज नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। भाई अगर यहाँ 0 ना हो, R डज नॉट इक्वल टू 0, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, B और R पर दोबारा से हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे दोबारा से। ठीक है जी। अभी इसी का तीसरा चरण देख लेते हैं, चरण नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, ये तीसरा चरण है, इसमें क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए और समझिए, इसको कोशिश करिए समझने की। तीसरा चरण बोल रहा है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल मतलब R की वैल्यू 0 हो, 0 ना हो जाए, 0 R का मान 0 ना हो, मतलब R हमारा 0 हो जाना चाहिए, तब तक हमको इसको प्रक्रिया को रिपीट करना चाहिए। तो उस समय क्या बोला जाता है, तो HCF A B बराबर HCF B R, HCF A कॉमा B बराबर क्या हो जाएगा, HCF Q कॉमा R। ठीक है ना, ये तीसरी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, और इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और घर पे पढ़ें भली भांति। ठीक है ना। अब इसको ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपके सामने मैं इसको क्लियर कर देता हूँ अभी। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कमेंट करके, ठीक है ना, पूछें। कमेंट करके ना पूछ पा रहे हो तो कॉल करके पूछें ज़रूर, क्योंकि संकोच नहीं करना चाहिए, पूछना ही सब चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। अगर नहीं पूछेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि किताबों में ज्ञान बहुत है, किताबों में ज्ञान बहुत है और बैंकों में दाम बहुत है। जो आपके दिमाग में है वही काम करेगा, जो आपकी पॉकेट में वही काम करेगा। तो इसलिए आप बिना निसंकोच किए हुए आपको
पूछना ही पड़ेगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वी आर टेकिंग ए वन एग्जाम्पल फॉर दैट। ठीक, तो आप लोग भली भांति इसको समझ लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और घर में ही रहें। ठीक है, और इससे समय का उपयोग करें। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल है कि 1656 और 4025, क्या बोला, 1656 और 4025 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात करो। ठीक है जी, एग्जाम्पल है 1456 और 4025 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ज्ञात करो। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम लोग करके देखते हैं। ठीक है ना, क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई, इसमें और इसमें दोनों में देखो तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करा है। 1656 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन 4025, मतलब 1656 कम है और 4025 ज़्यादा है, ये कंडीशन यहाँ पे लग रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन को यहाँ पे हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो 1656 को हमने यहाँ किया, इसको हमने भाग दिया, इसमें भाग कितने बार गया, 16 का पहाड़ा पढ़ो 40 में, तो 16 दूनी 32 हो गया, तो करीब यहाँ पे 2 बार चला जाएगा। 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हो गया। ठीक है ना, कैरी 1 हो गया, 2 का फिर 5 में करेंगे 10 हो गया, यहाँ 11 हो गया, कैरी 1 हो गया, और 32 से 33 हो गया। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे, इसको जब आप घटा देंगे तो यहाँ घटा के देखिएगा, यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यहाँ कितना 0 है, कैरी इधर से ले लिया, 10 हो गया, यहाँ 7 बचा। अब 713 बचे, अब 713 बचे, 713 का क्या करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पे 1656 में फिर से भाग करेंगे, तो यहाँ 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे जो कि 16 से ज़्यादा ना हो। 7 दूनी 14, कितने बार गया, 2 बार गया, 2 का फिर से इसमें गुणा कर देंगे तो 6 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। जब इसको हम घटा देंगे तो कितना 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा। अब फिर इसको 0 नहीं आया, क्योंकि ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारा आर जो शेषफल है वो 0 ना हो, उसको हमें करना ही करना है, आगे प्रोसीजर करना ही करना है। फिर इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे किसका भाग करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है जी, अब इसका भाग करेंगे, 2 का भाग 7 में करेंगे तो कितना 3 बार जाएगा। ठीक है ना, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 0 हो गया, 3 का गुणा 9 में किए 9 हो गया, 3 का गुणा 2 में किए 6 हो गया। जब इसको लेस करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 11 में से 2 आ गया। ठीक है जी, यही आ गया। अब इसको फिर अगेन नहीं आया ना, तो इसको कितना करेंगे, 230, 230 है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमारा 1 एक बार गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ से हमको उतार लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, लास्ट में क्या बचा, जी कुछ नहीं बचा। ठीक है ना, तो ये प्रोसीजर हमारा यहाँ तक चलेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो HCF है लास्ट में, अतः 1656 और 4025 का HCF कितना होगा भाई, 23 ही तो होगा, क्योंकि 23 आ गया ना लास्ट में, ये देखो 23 से ही तो भाग गया लास्ट में, तो 23 है। मैं समझ रहा हूँ सब लोगों, सभी स्टूडेंटों की समझ में आया होगा। ठीक है ना, और इसी के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो एक्सरसाइज दे रखी है आपकी मैथ की, जो भी आपके पास मैथ है उस एक्सरसाइज को करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, उसको मुझे फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप ग्रुप पे मुझे कमेंट करें, शेयर करें कि ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन
और ले लेते हैं, चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को भी, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसका भी हमें यही निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ही निकालना है, ठीक है। ये प्रोसीजर तब तक करेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो, तब तक आर की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। तो ये क्या कह रहा है, 180 और 552 का, 180, 552 और 324 का, एक 180, 252 और 180, 252 और 324 का, कितना, 324 का एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए जो क्या हमारा हो गया प्रोसीजर, क्या हो गया यहाँ पे, 180, यही तो यहाँ पे हो गया फंडा भाई, 180 से बड़ा 252 है, 252 से बड़ा 325, 324 है, ठीक है जी, 324 है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 180 का भाग 180 का 252 में देंगे, तो देख के देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, 25 भाग दीजिए, 18 का पारा पढ़िए 25 में कितने बार गया, एक ही बार तो जाएगा, ठीक है ना। तो 180 हो गया, इसको लेस करेंगे, 2 आ गया, यहाँ 15 में से 7 8 गए तो 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं, कितना बचा, 72 ही तो बचा, 72 बचा, 72 को फिर कर दीजिए 180 में कर दीजिए, कितने बार गया भाई, 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 दूनी 14, 2 ही बार जाएगा, तो कितना हो गया, 2 का इसमें 4 हो गया, और 7 दूनी 14, 144 आ गया, घटा दो 6 बचा, ये 4 बचा, 46 बचा। फिर अगेन क्या करोगे, 46 का फिर 72 में दोगे, यही तो करोगे प्रोसीजर, तब तक करना पड़ेगा ये वाला प्रोसीजर जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना आ जाए, कितनी ना आ जाए, आर की वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है ना। सॉरी यहाँ हम लोगों ने गलत कर दिया, यहाँ पे आपका बचेगा ये 54 हो जाएगा, गलत कर रहे हैं हम, ठीक है ना। 144 से ही आएगा, ठीक है, तो 4 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ 7 बचा तो 3 बचा, ठीक ना। अब इसको हम तो करेंगे, कब तक करेंगे, ये दे देंगे 36 दूनी कितना हो गया, 72 हो गया, 72 आ गया, तो हमारा आर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना, हमारा 0 हो गया, आर क्रॉस हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया, दूसरा एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ क्या करेंगे, 180 का ही 180 का फिर हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे 3 2 4 में, एक तो यहीं हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लास्ट में 36 आ गया, इधर देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो इसका करेंगे भाई 18 का पहाड़ा पढ़ दो 32 में, 2 बार जाएगा नहीं क्योंकि 18 दूनी 36 होता है, तो इसलिए नहीं जाएगा जी, एक ही बार जाएगा, तो 180 कर दो, इसको भी लेस करो, कितना हो गया, 4 हो गया, इसको लेस किया कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 12 में से ये भी 4 हो गया, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 1 बचा, ठीक। अब इसको कर देंगे 180 को, कितने बार गया भाई, देखिए इसको करके देखिए ना, वो लास्ट वाले को छोड़ दो, 14 से 18 का देखो, एक ही बार तो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बार गया, तो कितना हो गया, 1 का गुणा 144 हम करेंगे, 144 होगा, और इसको घटा दो 10 में से, यहाँ देखो 0 कैरी ले लो, 10 हो गया, 6 बचा, यहाँ 7 बचा, कितना बचा, 3 बचा, इसको अगेन कर दो, वही कंडीशन हो गई। अब पढ़ के देखो ना, 36 का पढ़ो, इसमें 3 का पढ़ दो, 14 में कितने बार गया, 4 बार जाएगा ना भाई, 4 या 12 तो 4 बार करीब जाएगा, 4 का गुणा कर दो इसमें, 24 की 4 कैरी 2 हो गया, 4 का 3 में करो, 12 और 2 14 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, क्या बचा, 0 नहीं बचा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 180, 100, 252, 324 का जो एचसीएफ होगा वो 36 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 180, 252 और 324 का HCF कितना हो गया जी,
36 होगा। ठीक है जी, सब लोगों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 नंबर दे दिए ना हमें, तो 3 नंबर दे दी, एक बार इधर भाग कर लिए, एक बार हमने इधर कर लिया, और रिमाइंडर जो हमारा आर था, शेषफल था, वो 0 होगा, तब तक हम कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों की समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना न्यूमेरिकल करें। जहाँ प्रॉब्लम आए मुझे कॉल करके, फ़ोन करके, SMS करके, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।